आर्य समाज मंदिर के यशस्वी संरक्षक श्री आर्य रविदेव जी, यहाँ के बड़े ही सुयोग्य धर्माचार्य श्री कुलदीप जी, मंत्रीवर शर्मा जी, नवनियुक्त नवनिर्वाचित प्रधान जी श्री हिमांशु शेखर जी, कोषाध्यक्ष जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनके मधुर वचनों से हम संगीत का आनंद ले रहे थे, ऐसे हमारे लक्ष्मीकांत जी और करण जी, प्यारे बच्चों, बातचीत को बंद करेंगे और हम चलते ही गीता की महिमा का संकीर्तन करने के लिए। पिछले 5 दिनों से आप मेरे साथ इस कीर्तन में सम्मिलित हैं। ये ज्ञान की गंगा जो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए बहाई, उसकी महिमा की पंक्ति।
कृष्ण भगवान की, बोले आनंद कंद ऋषि दयानंद की, बोले भारत माता की। कल रात को जब कथा चल रही थी तो हम उन प्रसिद्ध शब्दों को समझ रहे थे, नरक और स्वर्ग। कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी से किसी संत ने पूछा, किसी महापुरुष ने पूछा कि महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, प्रभु भक्त हैं, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, पीछे जाने का कोई रास्ता न हो, आगे दो रास्ते हों, एक रास्ते से आप ऐसी जगह जाएं जहां स्वर्ग तो मिलता है लेकिन वहां दुष्ट लोग रहते हैं। वो रास्ता स्वर्ग जाएगा लेकिन वहां मिलेंगे दुष्ट लोग। और दूसरा रास्ता है कि वो होगा तो नर्क लेकिन वहां मिलेंगे श्रेष्ठ लोग। तो नारद जी मुस्कुराए, तो बड़ा बुद्धिमान ऋषि है भाई, घेर रहे हैं, स्वर्ग तो जाएंगे लेकिन वहां मिलेंगे दुष्ट लोग। और दूसरा रास्ता कहते हैं जाना नर्क है लेकिन वहां मिलेंगे श्रेष्ठ लोग। और इन दोनों में से एक चुनना है। तो आप लोग तो बहुत जल्दी चुन लेंगे। आप बताइए किसको चुनना चाहिए? जहां दुख है, नर्क है लेकिन लोग श्रेष्ठ हैं, वहां जाना ठीक रहेगा, लेकिन जहां स्वर्ग है लेकिन लोग घटिया हैं, वहां जाना ठीक रहेगा। तो सीधी सी बात है, आप विचार कीजिए, क्योंकि समय तो कम है। नारद जी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझे वहां भेजिए जहां श्रेष्ठ लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो श्रेष्ठ लोग अगर पहले से होते तो वो नर्क होता ही नहीं। वो जरूर अभी अभी पहुंचे हैं मेरी तरह, क्योंकि आप मुझे अभी भी भेज रहे हो। जगह नर्क भले ही हो, जहां श्रेष्ठ लोग लगातार रहेंगे, वो लोग उसे स्वर्ग बना देंगे। आज नहीं तो कल वो जगह नर्क स्वर्ग हो। और जहां आप मुझे कहते हो कि दूसरा ऑप्शन है तो स्वर्ग, लेकिन वहां लोग निकृष्ट हैं, अवश्य वहां भी अभी वो लोग पहुंचे होंगे। जहां निकृष्ट लोग पहुंचेंगे, वो स्वर्ग भी ज्यादा दिन स्वर्ग रहने वाला नहीं है, वो एक दिन नर्क बन ही जाएगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से ये बात समझा रहे हैं। अर्जुन तो माध्यम है और उनका जो उपदेश है मानव मात्र के लिए है, आने वाले युग युगों के लिए है। क्योंकि हर समय मनुष्य के सामने ऑप्शंस आएंगे, पर्याय आएंगे, उसे चुनना होगा कि आप सुख सुविधा से युक्त जगह में दुष्टों के साथ रहना पसंद करोगे या कुछ कठिनाइयों के बीच में श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना पसंद करोगे। ये तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। बहुत बार जब किसी नए व्यक्ति के साथ आपका संबंध जुड़ता है तो ये प्रश्न तब भी आते हैं कि आपने बेटे का रिश्ता करना है, बेटी का रिश्ता करना है, किसी व्यक्ति के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, किसी को डीलरशिप देना है, किसी से डीलरशिप लेना है। वहां हम प्रत्यक्ष सुख को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते कि ये व्यक्ति आगे जाके क्या कर सकता है। तो हम बहुत बार धोखा खाते हैं केवल प्रत्यक्ष वर्तमान का सुख देखकर। नारद जी ने धोखा नहीं खाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी हो, जाना तो मुझे स्वर्ग ही है। आजकल की भाषा ये कि हमें पैसा मिल जाएगा ना, हाँ ठीक है, भले कुछ भी करना, हमें सुख मिल जाएगा ना, भले कहीं जाना पड़े। हम सुख के लिए, पैसों के लिए, हर चीज के साथ समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर हमको अंत में मिलेगा क्या? अंत में स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, जो आज मिल रहा है। चाहे
धन दौलत के लोभ में व्यवसायी लोगों ने मिलावट से नर्क खड़ा किया है, चाहे धन दौलत के लोभ में लाल फीताशाही ने, ऑफिसरों ने, इन्होंने घूसखोरी से पूरे देश के अंदर नर्क खड़ा किया है, चाहे राजनेताओं ने कुर्सी में बैठने की लालसा में नर्क खड़ा किया है। ये नर्क पहले स्वर्ग ही तो था। ये वही देश है जिस देश में लोग अपने घर में ताले नहीं लगाए करते थे। ये वही देश है जिस देश में गांव में एक आदमी गुजरता था तो सारा गांव खाना नहीं खाता था, रोते थे। आज लाश के ऊपर से जाकर के होटल में जाके खाना खाते हैं, मार देते हैं, जाके खा लेते हैं। किसी को फील नहीं होता कि उसके साथ क्या गुजर रहा होगा। जो रास्ते पे गिरा था, दया खत्म हो गई, करुणा खत्म हो गई, ईमानदारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जरूर हमने कुसंग बहुत कर लिया। तो फिर इसका इलाज क्या है? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, हे अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। इसलिए जब कभी भी आपको किसी का चयन करना हो तो व्यक्ति का जरूर निरीक्षण और परीक्षण करें कि उसके अंदर दैवी संपत्ति है या नहीं। हो सकता है संपत्ति दैवी हो, हालात सुखपूर्ण न हो, व्यक्ति झोपड़ी में रहता लेकिन देवता, और हो सकता है कि व्यक्ति महल में रहता हो लेकिन वो राक्षस हो। जिस इतिहास को हमने कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, जिससे सीख सीख करके हमने अपने बालकों को बड़ा किया, अपनी संस्कृति में उसे स्थान दिया। रामायण क्या है? रामायण यही तो है। एक वो जंगल, एक वो वन, जहां एक गृहस्थी रहता है अपनी पत्नी के साथ, दैवी संपदाओं के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं, अपने भाई के साथ रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं। 13 वर्ष पत्नी के साथ ही तो रहे, अपहरण तो लास्ट में हुआ था। और उसी युग में लंका में सोने की नगरी में, सोने के महलों में, सोने के गद्दों में एक दूसरा व्यक्ति रहता है, वो भी तो गृहस्थी। तो राम जी के पास अंदर स्वर्ग था, बाहर कठिनाइयां थी, और रावण के पास बाहर स्वर्ग था, अंदर नर्क था, आसुरी भाव थे। इसलिए आपके सिलेबस में चाहे वो कोई भी क्लास हो, ये जो आपके प्राचीन इतिहास के प्रसंग हैं, ये हमेशा आपको मिलने चाहिए। आप किसी भी तरह से पढ़ाई करते हो, विद्यार्थी और जो शिक्षक है, उन दोनों के संवाद में ये चर्चा जरूर आनी चाहिए। राम रावण की चर्चा जरूर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो देश में ऐसी चालाकियां चली गई कि किसी तरह से रामायण में कमी निकालो। देश की प्रधानमंत्री की बेटी ने कोई ग्रंथ लिखा और उसे यूनिवर्सिटी में कई सालों तक पढ़ाया गया। बहुत देर बाद जाके नजर आई कि उसने कितना बड़ा षड्यंत्र रच करके ये पन्ना डाला था कि हमारे महापुरुषों के चरित्र में कमी बताई जाए, डाली जाए। कमी है नहीं, डाली जाए, ताकि पढ़ने वालों की श्रद्धा राम से, लक्ष्मण से, हमारे उन महापुरुषों से, देवी देवताओं से हमारी श्रद्धा खत्म हो जाए। एक योजनाबद्ध तरीके से इस पृथ्वी की जो सुंदरतम मानव जाति है, आपको पता है इस पृथ्वी में जिनके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, आत्मीयता है, ऐसी कोई जाति है, उसका नाम है हिंदू जाति। इसका प्राचीन नाम है आर्य जाति। केवल इसी के हृदय में युगों युगों से ऐसे प्रेम के संस्कार भरे। बाकी लोगों का तो उन्होंने शिकार कर लिया, पूरे पृथ्वी में शिकार करके अलग अलग देश उन्होंने बना लिए। ये जो थोड़ी सी संख्या पृथ्वी में बची हुई है, जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, जो गीता पढ़ते हैं, जो उपनिषद पढ़ते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, जो राम की कथा को सुनते हुए भाव विभोर होकर के आंखों में अश्रु लाते हैं कि कैसा उनका जीवन था। इस करुणामयी जाति के होने से ही पृथ्वी में करुणा है। आपको पता है कि जब बहुत धूप हो
तो छाया आपको कहाँ मिलेगी? जिस वृक्ष में डालियां होंगी, जिस वृक्ष में पत्ते होंगे, वहीं तो छाया मिलेगी। पूरी पृथ्वी में अगर मानवता आपको सर्वाधिक कहीं मिलती है तो हमारी आर्य जाति में, हिंदू जाति में मिलती है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे लोग जब विदेश में भी जाके रहते हैं तो हमारे ग्रंथ वहाँ पहुँचाते हैं। वहाँ वो लोग रामायण का पाठ करते हैं, वहाँ वो लोग गीता का पाठ करते हैं। उस कंट्री के लोग जब बैठ करके उनके सामने उन्हीं की भाषा में सुनते हैं, कोई रशियन में सुन रहा है, कोई जर्मन में सुन रहा है, कोई फ्रेंच में सुन रहा है, वो आनंदित होता है। क्या भारत, इंडिया, भारत कितना महान है, जहाँ के ऐसे करेक्टर होते। तो इसलिए क्यों होते थे? ये क्वालिटीज हमें सिखाई गई। त्रिविधम नरकस्येदम, आज का जो पहला श्लोक है देखिए, उसमें कहा कि अर्जुन, नरक तो बाहर बन जाता है बाद में, लेकिन वो पहले होता अंदर। और वो मूल रूप में 3 तरह से होता है। देखिए आज का श्लोक देखिए, इसमें बहुत अच्छा लिखा, कहते हैं हे अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन, आत्म विनाश करने वाले, व्यक्तित्व को नष्ट भ्रष्ट करने वाले नरक के 3 दरवाजे। एक दरवाजे का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध और तीसरे का नाम है लोभ। काम क्रोधश्च लोभश्च तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसलिए मनुष्य अगर स्वर्ग में रहना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, सुखमय वातावरण बनाना चाहता है, घर को, समाज को, राष्ट्र को, तो इन नरक के दरवाजों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, उसको भी हम लेते हुए चलते हैं। भगवद गीता में ही भगवान के विराट रूप की चर्चा में ये आया है कि ये जो काम है, सेक्सुअल डिजायर है, इसके प्रश्न पर जवाब दिया भगवान ने, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। एक धर्मयुक्त प्रेम भावना है नर नारी का, जो शास्त्र विहित है, धर्मयुक्त है। कहते हैं वो तो मेरा ही रूप है, वो तो भगवत स्वरूप है, जिसके होने से सृष्टि पनपती है, सृष्टि जुड़ती है, घर परिवार बनते हैं। वह काम तो आवश्यक है। इसलिए महर्षि दयानंद जैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी जब संध्या को संपन्न कराते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम। एक काम को यहाँ छोड़ने को बोला जा रहा है, वो काम अलग है, ये धर्म विरुद्ध काम है। और एक काम जो भगवान से मांगा जा रहा है वो जीवन को रक्षा करने वाला काम। आपका बेटा, आपकी बेटी पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं और आप इंतजार में हैं कि कब ये बड़े होंगे, पढ़ेंगे, काम धाम में लगेंगे, इस घर को संभालेंगे, फिर आप उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारा बेटा अभ्युदय गाड़ी चला रहा था, मैं बगल में बैठा था, हमारे रिश्तेदारों के फोन आ गए, उनके यहाँ शादियाँ चल रही थी। मैं उनसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा भाई आजकल तो तुम शादी में मस्त हो, हम तो अपनी कथा में व्यस्त हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगा अभी हमने समझा है भाई हमें सुबह का कार्यक्रम सप्तजन इंक्लेव में पूरा करना है 5 दिन का, फिर हमें पंजाबी बाग की तरफ जाना है। हमें प्रभु ने अपनी जो सेवा दी हुई है और हमने जो वचन दिया हुआ है पहुंचने का, हमें पहुंचना होता है। तो समय पर बेटे बेटी का विवाह हो जाए और उनका घर बसे, इस कामना में, इस प्रेम में, इस लगाव में पूरा मानव समाज खड़ा हो सकता है। जो आज भी अगर हम कुछ अच्छे संस्कारों के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उस धर्मयुक्त काम की वजह से, जिसको भगवान ने इस धर्मयुक्त काम को अपना रूप कहा। हे अर्जुन, धर्मयुक्त जो काम है वो मेरा ही रूप है। लेकिन जिस काम के त्याग को उसी गीता में भगवान करें कि काम नरक का दरवाजा है, और उसी गीता में भगवान कह रहे हैं कि वो काम मेरा अपना रूप है, बहुत उत्तम है, तो वहां उन्होंने एक एडजेक्टिव लगाया, धर्म अविरुद्ध।
जो धर्म के अनुकूल काम है वो भगवान का रूप है, जो धर्म विरुद्ध काम है वो भगवान का रूप नहीं है। देश की आजादी के साथ मर्यादा तोड़ने की मानो होड़ लगी। मनोरंजन के नाम पर इतने अश्लील पिक्चर बनाए गए, उसका व्यापार इतना गरमा दिया गया, और आज तो इस मोबाइल के माध्यम से ओपन टू एयर में इतनी गंदगी बेची जा रही है। अरबों अरबों डॉलर का बिजनेस है, गंदगी दिखाने का बिजनेस है, जिसमें हमारे बेटे बेटियां सब बर्बाद हो। इस काम की भयानक आग ने समय से पहले बच्चों की जवानी को तबाह कर रखा। इसलिए भगवान जो बोल रहे हैं ये त्रिकाल सत्य है, कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, आने वाले समय में भी सत्य है। जैसे प्रकृति के नियम कभी बदलते नहीं, जल से चीजें भीगती हैं, आग से चीजें जलती हैं, हवाओं से चीजें उड़ती हैं। ये सतयुग में भी ऐसा था, कलयुग में भी ऐसा है, आने वाले समय में भी ऐसा ही। तो जो धर्म विरुद्ध काम है ये मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे भाई, इसकी पिक्चरें मत बनाओ, इसके सीरियल मत बनाओ। तुम मनोरंजन के लिए अच्छी शालीन पिक्चरें भी बना सकते हो। आप धन्यवाद कीजिए वर्तमान प्रशासन का कि लॉकडाउन के समय में आप लोग घरों में बंद हो गए। अभी भी एक नए वेरिएंट की खबर से घबराहट फैल रही है। भगवान न करे कि भारत में उसका प्रकोप आए। हमारी सरकार काफी मुस्तैद है चीजों को ठीक करने के लिए, उसे शक्ति मिले। तो हम लोग जब बंद हो गए, हमारी बहनियां बैठी हुई हैं, कमलेश साहनी जी, हम लोग आश्रम में थे जब लॉकडाउन लगा, तो बड़ा अच्छा हुआ कि 2 सीरियल टीवी में दे दिए गए। और कितने, कोई अश्लीलता है, कोई नग्नता है, कोई अभद्रता है। एक महाभारत का सीरियल दिया गया आपको, एक रामायण का सीरियल दिया गया, आपका पूरा मनोरंजन था, हर चीज का टेस्ट था उसके भीतर। आप उस तरह से भी तो भारत को, भारत के सिनेमा जगत को एक बिजनेस दे सकते थे, लेकिन आप नहीं दोगे, क्योंकि आपने इस देश के विभाजन के समय से ही इस हिंदू जाति को उजाड़ने की योजना चलाई। भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्यदम, उसका परिणाम यह है कि देखिए आज कितना विनाश हो रहा है। आज हमारी बेटियों के जीवन असुरक्षित हो गए, आज हमारे ऑफिस में, आज हमारे सामाजिक प्रतिष्ठानों में चरित्रहीनता की घटनाओं में इतना अंबार लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे को कितना घिनौना दृश्य सुनना और देखना पड़ रहा है, जिनको अभी स्टेज तक जाने के लिए 15, 16, 18, 20 साल तक की यात्रा करने के बाद स्टेज पर जाना होता था। तो यहाँ पे कहा कि हे अर्जुन, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में भी धर्म विरुद्ध काम का बड़ा भारी हाथ है। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय कोई गंदगी नहीं थी, कोई किस तरह का अश्लीलताएं नहीं थी, लेकिन क्योंकि मनोजगत में मनुष्य जब अपनी साधना नहीं करता है तो विकार आ सकते हैं। विकार तो आया, आपने देखा क्या रावण शादीशुदा नहीं था, लेकिन जब उसकी बहन ने उसको भड़का दिया तो सीता का अपहरण करने के लिए चला गया। ये तो त्रेता युग था। अगर मनुष्य साधना नहीं करेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर अपनी इंद्रियों पर वो नियंत्रण नहीं करेगा, कहीं भी वो नर्क खड़ा कर सकता है। इसलिए उसे व्रती बनना होगा। इसलिए वेद में बार बार कहा गया व्रतेन दीक्षा माप्नोति। हमारे आचार्य पूर्व तिलक लगाते हैं, हाथ में मौली बांधते हैं, यजमान को व्रती बनाते हैं। ये यजमान आप अच्छे नियमों से बंधे रहें। हाथ में जो हम मौली बांधते हैं ये यही व्रत है कि जो भी जीवन के लिए कल्याणकारी नियम है उनसे हम कभी अलग न हो। ये उसी तरह से हमसे जुड़े रहें जैसे ये डोरी हमें बांधे रहती, ये भाव है। तो कहते हैं कि जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो वहां दुर्योधन को जाने की क्या जरूरत थी, वो भी तो शादीशुदा था। और वहीं से कामाग्नि उसकी इतनी भड़की कि वो पांडवों का और दुश्मन हो गया। पहले राज्य के लोभ में दुश्मन था, अब कामाग्नि की वजह से, क्योंकि द्रौपदी मुझे मिली नहीं, उसको अर्जुन ने जीता निशाना साध कर, इसलिए और दुश्मनी।
और वो दुश्मनी आपने देखा कहाँ कहाँ निकली जब ये जुआ खेला गया, बहुत अनर्थ हुआ है। इससे आप विचार कर सकते हो कि अगर आप सत्संग नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, निरंतर चिंतन मनन नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छे भी बहुत दिन नहीं रह सकते। युधिष्ठिर की बहुत बड़ी गलती थी। युधिष्ठिर धर्मराज है। जब तुम ऋग्वेद में बार बार पढ़ते हो, ऋग्वेद में लॉटरी जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, इसका पूरा सूक्त आता है। अक्षयर्मा दिव्य कृषिम कृषस्व। ऐ मनुष्य कभी भी तू जुआ मत खेल। कृषिम ही कृषस्व, जो मेहनत से मिलने वाला धन है उसी की तरफ अपनी शक्ति लगा। तो सीधा वेद माता ने जुआ खेलने से मना किया हुआ है। इसी दिल्ली में भी मुझे याद है, मेरी उम्र कम थी, यहाँ लॉटरी का बड़ा गंदा व्यापार चलता था। लोग पत्नियों से, माँ बाप से भोजन बनवा करके टिफिन लेके निकलते थे काम के लिए और गली में बैठकर दिन भर चिट निकाल के लॉटरी खेलते। ये बहुत अच्छा हुआ, कानून बना और लॉटरी पर बैन लगा। लॉटरी होनी नहीं चाहिए। वेद माता जो कहती हैं वो त्रिकाल सत्य है। जय वेद माता, जय वेद माता, गाइए जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। क्यों महर्षि दयानंद जी महाराज कहते थे कि वेद का प्रचार होना चाहिए? हमारे जीवन को स्वर्ग में, सुखमय दुनिया में स्थित करने के लिए जितने भी सूत्र हैं वो वेद के अंदर है। देखिए, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। बोलिए जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में भगवान की ये वेद वाणी है? आप उठा सकते हैं। वेद किसके घर में? हमारी बहन कमलेश आनी जी ने उठाया, उनके साथ बैठी हुई हमारी देवी तो उठाएंगी। और इधर से देखिए हमारे गुप्ता साहब के घर से उठाया, बहुत कम हाथ उठा। डॉली जी आपके घर में? देखो, सिख भाइयों से सीखो, ऐ मेरे हिंदुओं कुछ सीखो। गुरुओं ने इतना कमाल कर दिया कि उन्होंने कहा कि गुरुडम फैलेगा, इसलिए उचित है कि कोई ऐसी योजना बनाए कि ये हमेशा के लिए हमारा समाज सुरक्षित हो। तो उन्होंने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ। तो जो भी शब्द थे उनका ग्रंथ स्थापित कर दिया। आर्य समाज को चाहिए कि 4 वेदों की स्थापना करेगी और वो भी कहे कि गुरु मान्यो ग्रंथ। इस ग्रंथ को घर में रखो, चारों वेद की ऋचाओं को रखो, क्योंकि सब ऋषि मुनि इसी में बैठे हैं, सब ज्ञान इसी में बैठा है। हमारे हिमांशु शेखर तो नए प्रधान बने। हमने तो आपकी आर्य समाज में तब से काम शुरू किया जब साल वाले प्रधान होते थे। हमने कथाएं करनी एक सप्ताह तक और साल वाले जिन्हें आखिरी दिन आकर के अपनी बात कहनी। मैं देखता हूं कि श्रद्धा भक्ति के अभाव में ऋषि का मिशन तहस नहस हो रहा है। केवल राजनीति, केवल झंडे, केवल एक दूसरे का पद प्रतिष्ठा के लिए। साधना तो वेद की होनी चाहिए। इसका प्रयास किया था श्री रविदेव जी, स्वामी विद्यानंद विदेव जी ने, लेकिन नेगेटिव लोगों ने उनको भी सफल नहीं होने दिया कि हम वेद की स्थापना करें। हमारे पास में वेद मंदिर हो, इसमें भगवान की चारों वेद की वाणी रखी। हमारे घर में वेद हो, ताकि छोटे छोटे बच्चों को हम कहें कि बेटा जाओ देखो भगवान की वाणी वहां रखी है, वहां जाके भगवान को प्रणाम करो। इस भाव को जब तक आप लाएंगे नहीं, आप इस वैदिक संस्कृति को बचा नहीं सकते। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। बोलिए जय वेद माता,
जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। आश्रम में आइएगा हरिद्वार जरूर। कल मुझे पता लगा कि कुछ लोग मन बना रहे हैं, है ना। शर्मा साहब आपकी देवी जी तो रुचि ले रहे हैं काफी, है ना। आप घबराइएगा नहीं, आप भी उनके पीछे पीछे आइएगा। वहां आपको वेद मंदिर मिलेगा, कैसे वेद रखने चाहिए उस तरह का आपको स्वरूप मिलेगा। आश्रम में बहुत भक्ति से वैदिक अनुष्ठान होते हैं। जय वेद माता, 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 जय वेद माता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे आपके माँ बाप कहीं दूर हों और बहुत दिनों बाद उनकी चिट्ठी आ जाए तो आपको वो चिट्ठी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? तो भगवान आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो सर्वांतर्यामी हैं, कूटस्थ हैं, लेकिन उनकी चिट्ठी तो आपके पास में है, उनकी वाणी तो है। जो माँ बाप का पुजारी बेटा होगा वो अब माँ बाप की चिट्ठी को सबसे पवित्र जगह में रखेगा और बार बार सुबह शाम पढ़ेगा कि मेरे लिए मेरे पिता ने क्या लिखा है। ऐसे जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो वेद माता की स्थापना करेगा और श्रद्धा से नहा धो के पवित्र होकर उन मंत्रों का पाठ करेगा, भाष्य जानने का प्रयास करेगा, तब जाकर के वैदिकीकरण जीवन में होता है। केवल नारे लगाने से, केवल कहीं के मेंबर बनने से कोई व्यक्ति वैदिक नहीं बनता, क्योंकि सब विचारों का खेल है। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आपने मुझे बहुत संकट में डाला। आप कहते हो कि स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां गंदे विचार के लोग मिलेंगे, आप कहते हो नरक में जाऊंगा तो मुझे अच्छे विचार के लोग मिलेंगे, क्योंकि विचार ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे नरक जाना मंजूर है, क्योंकि वहां मुझे जब अच्छे लोग मिलेंगे तो मैं उनके साथ मिलकर उस नरक को भी स्वर्ग बनाऊंगा। इसलिए विचार बहुत बड़ी चीज है। आज पृथ्वी में जो जीवन संकट में आया है, क्यों? क्योंकि गंदे विचारों की वजह से, इतने खतरनाक कत्ल करने वाले विचारों से भरे हुए जो ग्रंथ हैं, जो मान्यता हैं, उनको इतना पोषण मिला, इस देश में मिल रहा है कि आज उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और मान्यता मिलनी चाहिए वेदों को, भगवत गीता को, उपनिषद को, जिसके अंदर जीवन को हरा भरा करने के विचार भरे पड़े। इतने प्यारे विचार हर मंत्र के अंदर भरे पड़े हैं। तो कहते हैं कि देखो, जो धर्म विरुद्ध काम है वो नरक का दरवाजा है। और दूसरा कहते हैं कि क्रोध, ये जो क्रोध है इसका भी एक शुद्ध रूप है, उसे कहते हैं मन्यु। और उसका जैसे काम का एक शुद्ध रूप है धर्मयुक्त प्रेम, लगाव, नर नारी का लगाव जो वैधानिक लगाव है, और उसका अधार्मिक रूप है वासना, जिसका तांडव नृत्य हम देख रहे हैं। और इसी तरह क्रोध का एक जरूरी रूप है, उसका नाम है मन्यु। और वेद में कहा मन्यु रसी मन्युमयी देही। मन्यु माने गलत काम होता हुआ जब आप देखें तो आपके भीतर कोई आग लगनी चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए। आप इतने ठंडे मत बनो कि आपके अंदर कोई जज्बा ही पैदा ना हो, तो आप जिंदे नहीं। तो गलत काम के प्रति, गलत चीजों के प्रति जो उग्रता है उसको वेद माता ने मन्यु कहा है। लेकिन उसका उपयोग अपने और समाज के हित में करना पड़ेगा, क्योंकि मन्यु में यह है कि मन्यु को यूज करते समय व्यक्ति अपने आप को होश में रखता है, और क्रोध में यह है कि क्रोध करते समय व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को मूर्छित करता है, फिर वो क्रोध में बड़े बड़े कुकर्म करे, उसको नरक का दरवाजा कहा। और तीसरी चीज यहाँ पे कहा लोभ, जहाँ पे कल हमारी कहानी पहुंची थी। कहानी शुरू होती तो घड़ी पहुंच जाती, घड़ी अब 1 बजे की तरफ जा रही है। और आपके लिए हमारी समाज मंदिर के लोगों ने बहुत मीठा मीठा लंगर भी शायद बनाया है, फिर भी कहानी तो सुननी है। लोभ क्या है? जिस समय कल रात की कथा में आपको मैंने ये बताया कि राजा ने गलती की,
तब तक अच्छा भला चल रहा था, स्वस्थ था, मजे में था, देश भी ठीक चल रहा है, परिवार भी ठीक चल रहा है, शरीर भी ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसी गलती की कि खजांची को बुलाकर, निर्मला सीतारमण जी को बुला करके बताया कि मेरे खजाने में कितना है ये बताओ। और जब महीने के बाद में सारा हिसाब आया तो पता ये चला कि खजाने में इतनी संपत्ति है कि 10 पीढ़ियां बड़े मजे से, वहां 12 पीढ़ियां। आपने सोचा रात में 2 पीढ़ी कैसे कम हो गई? इसका मतलब आपने इसके ऊपर चिंतन किया है, कहीं आपकी नींद तो नहीं टूटी? तो 12 पीढ़ी तक बड़े मजे से गुजारा हो सकता है। अगर आज से ही 1 पैसा भी आना बंद हो तो होना तो ये चाहिए था कि गदगद होकर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए था, उस मंत्री को भी इनाम देना चाहिए था, तुमने बहुत मेहनत की। लेकिन लोग कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाता, वो तत्काल नए सेंटेंस लिखना शुरू करता है। और लोक में आकर के राजा के मन में आया कि 13वें का क्या होगा, 14वें का क्या होगा। और कल मैंने बताया था कि राजा की हालत इतनी बिगड़ गई कि इस चिंता में उसे सपने आने लगे बड़े खतरनाक, कि 13वीं पीढ़ी भीख मांग रही है, 14वीं पीढ़ी मजदूरी कर रही है, गली गली में हमारा परिवार भटक रहा है, नींद आनी बंद हो गई, शरीर खराब हो गया। 6 महीने में राजा ने पूरी तरह से इस चिंता में अपना जो शरीर जो है वो, और चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। तो चिंता जब व्यक्ति को लग जाती तो वो चिता तो मृत को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। सब सिस्टम खराब हो गए, बाकी लोगों को खास फर्क नहीं था। लेकिन रानी जो पतिव्रता पत्नी होती है उसके लिए उसका पति प्राण प्रिय होता है, जो पत्नी व्रत पति होता है उसके लिए उसकी पत्नी प्राण प्रिय होती है। इसलिए सबसे मधुर संबंध है पति पत्नी का। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन इस वर्ल्ड में अगर कोई है तो पति पत्नी का। इसकी पवित्रता को बनाए रखना धर्मशास्त्र कहता है कि बहुत जरूरी है। तो कहते हैं रानी जब दुखी थी तो सेविका ने याद दिलाया कि मैके में एक महापुरुष ने। कल रात को मैंने बताया था कि उनको बुलाया गया, महापुरुष आए, उन्होंने आकर के जब राजा की स्थिति देखी, क्योंकि वो योगी थे, उन्होंने ध्यान भी लगाया, वो समझ गए कि बीमारी शरीर से शुरू नहीं हुई, बीमारी मन से शुरू हुई और तन में छा गई। और वैसे भी ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो 80% बीमारियां हैं उनका मूल शरीर नहीं होता है, उसका मूल हमारा मन होता है। कुछ गलत चीजें हम मन में पहले रखना शुरू कर देते हैं, उनका प्रभाव शरीर में आना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को पवित्र भी रखिए, प्रसन्न भी रहें। ठीक इसी तरह जैसे हमारे कन्हैया रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, बोले भाग्य बिहारी लाल की। दुनिया भर का झंझट ले रखा है कंधे पर, लेकिन टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। यही कृष्ण है, यही कन्हैया है। इसलिए घर घर में उसका जो सुंदर स्वरूप है वो देखते आनंद देता है, उनकी आंखों में, उनके लालित्य में, उनकी अदाओं में। आप फिर उनकी वाणी पढ़ लो तो और भी आपको रास्ते मिल जाते हैं। भगवत गीता से ही कृष्ण के पूर्ण दर्शन होते हैं। गीता के बिना आप कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि गीता कृष्ण का स्वरूप है। तो कहते हैं महात्मा जी ने ध्यान लगाया, समझ गए कि ये बीमारी का मूल इसका मन है, और मन के अंदर इस तरह का लोभ आया है, और उस लोभ की वजह से चिंता लग गई है। 13वीं 14वीं 15वीं पीढ़ी की चिंता में ये बीमार हुआ पड़ा है। तो महात्मा ने तीसरे दिन रानी को कहा कि रानी एक काम करो, ईश्वर की कृपा होगी, तुम्हारे पति ठीक होंगे। अब तुमने क्या करना है, एक सदा व्रत लगाना है। सदा व्रत माने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, तरह तरह के व्यंजन बनाओ, और नित्य प्रति भिक्षुओं को, याचकों को अन्न वितरण करो। जब लगातार अन्नदान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो पुण्य में वृद्धि हो जाएगी और इस कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो कहते हैं
रानी ने सोचा कि ये तो हमारे मैके से आए हुए महापुरुष हैं, इनको बहुत तरह के जो साधना में होने वाले अनुभव हैं उसकी चर्चा है समाज में, हमारे मैके में। अब लगता तो नहीं कि अन्नदान कहाँ है, बीमारी कहाँ है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो जरूर इसमें रहस्य है। कहने लगे गुरुजी आपका आदेश शिरोधार्य है, कल से ही मैं इस सदाव्रत को शुरू करवा देती हूँ। तो कहते हैं घोषणा भी की गई नगर में कि राजमहल में भोजन का सदाव्रत आरंभ हो रहा है, लंगर आरंभ हो रहा है। जो भी जरूरतमंद हैं, भिक्षु हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, याचक हैं, कोई भी हैं, वो जरूर वहां जाएं और अपना अन्न ग्रहण करें। तो कहते हैं अगले दिन से तरह तरह के व्यंजनों से पतीले भरे हुए, और महात्मा ने एक ही बात कही थी कि राजा को वहां ले जाकर के सभी पात्रों से हाथ लगा देना, राजा का हाथ लगवा देना और उसका वितरण कर देना। तो कहते हैं अगले दिन से ये सदाव्रत का कार्य चलना शुरू हो गया। हलवा भी बट रहा है, मीठे चावल भी बट रहे हैं, छोले भी बट रहे हैं, पूरी भी बट रही है, कड़ी, जो भी तरह तरह के व्यंजन है, कभी राजमा है, कभी कुछ है, वितरण चल रहा था। 2-3 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन उसी राजधानी के बहुत बड़े सेठ ने अपने यहाँ एक लंगर लगाया और उसने ये घोषणा कर दी कि जो भी लंगर लेने आएंगे उसके साथ में कपड़े भी मिलेंगे, छाता भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। तो परिणाम ये हुआ कि सब जो लंगर लेने वाले थे वो सब उधर चले गए, राजा के यहाँ कोई भी नहीं आया। नियम ये था जो गुरुजी ने बताया था कि जब सब लोग ले जाएं दोपहर तक, पतीले में जो नीचे बचा हुआ रह जाए उसी दाल में से पानी छानकर राजा को पिलाना, थोड़ा चावल मिला के खिलाना, जो ले सकते हैं वही प्रसाद लेना है। पहले कोई चीज न तो तुमने खाना है न राजा को खाने देना है, क्योंकि खिला के जो खाया जाता है उसे यज्ञ शेष कहते हैं। जो सेवा में लगा के शेष बचता है उसी को प्रसाद कहते हैं। तो नियम बहुत अच्छा था, बड़ा पवित्र नियम था, ये चल रहा था। अब उस दिन सुबह से लेके इंतजार में पतीले भरे पड़े, कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। 12 बज गए, 1 बज गए। रानी को भूख लगी है, राजा ने भी जो दाल का पानी वानी लेना होता था, खिचड़ी वगैरह थोड़ी लेनी होती थी, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। अब नियम तोड़ें या भूखे रहें, क्या किया जाए? तो कहते हैं उसने सेविका से कहा कि सेविका सामने राजमार्ग में जाओ, किसी न किसी को तो ढूंढ लाओ। अगर हमारे यहाँ 100 जने, 200 जने, 300 जने भोजन लेते थे, तो आज अगर एक आदमी भी ले लेगा ना तो भी हमारा ये अन्न प्रसाद हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी ने ऐसा मुझे बोला था कि एक आदमी भी लेगा तो भी तुम ले सकते हो, अगर एक भी नहीं लेगा तो फिर नहीं ले सकते। तो कहते हैं सेविका गई है नीचे। संयोग ऐसा था, प्रभु की लीला है। एक ऐसे संत जैसे ऋषि ध्यान जी महाराज हैं, हृष्ट पृष्ठ, डंडा हाथ में, एक वस्त्र कमर में लपेटा हुआ है, बड़ी मस्ती से जा रहे हैं, मुखमंडल में बहुत तेज है। दासी ने जाके हाथ जोड़े कि महाराज हमारे राज परिवार में बड़ा भारी संकट चल रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। चल गए बेटा क्या? चल गए इसी तरह से राजा बीमार चल रहे, रानी उनकी सेवा में, और वो कुछ खाते नहीं है, सदाव्रत लगा हुआ है। नियम ये है कि पहले खिला के खाना है। आज सुबह से कोई आया नहीं, आप अपने चरण महल में डालें और थोड़ा सा कुछ ग्रहण करें ताकि हमारे राजा बच सके, रानी कुछ खा सके। तो महात्मा मुस्कुराए, कह लगे चलो प्रभु की ऐसी इच्छा है। हालांकि भोजन की खास जरूरत तो नहीं, लेकिन राजा रानी देश के रक्षक होते हैं और हम लोग सन्यासी लोग राष्ट्रभक्त होते हैं। ध्यान रखना, कोई सन्यासी हो और उसे राष्ट्र की चिंता न हो, वो पूरा सन्यासी नहीं। कोई योगी हो, उसको समाज की चिंता न हो, वो पूरा योगी नहीं। और कोई भी धार्मिक संगठन है, उसे समाज और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो संगठन भी नहीं, वो गिरोह है। ध्यान रखना, उसे बच के रहना। हमारी ऋषि परंपरा में जो व्यक्ति भगवान की सृष्टि का ध्यान नहीं रखता है, वो भले कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, उसको बड़ा नहीं माना जाता।
अगर तुम सही अर्थ में भगवान के भक्त हो तो फिर भगवान की सृष्टि के प्रति तुम्हारी दया, करुणा, प्यार। हमने महर्षि दयानंद जी को क्यों समझा कि ये सचमुच ऋषि थे। वो गो हत्या बंद करवाने के लिए फाइल लेकर के एक संत घूम रहा है जगह जगह, कभी वायसराय के पास में जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, इसमें साइन करवाना। अगर हिंदू लोग साइन करके मुझे इतने लाख में देंगे तो मैं वायसराय को पहुंचा सकता हूँ, भारत में गो हत्या बंद हो सकती है। ये कौन गली गली में घूम करके कर रहा है? जिसको देश की चिंता है, जिसे भारत माँ की चिंता है। बोले भारत माता की वंदे मातरम। तो जो देश की सेवा में लगा हुआ राजा है, उसका रक्षक है, उसकी प्राण की रक्षा के लिए भी। इसलिए मुझे हमें रामलाल जी बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं इस भारत माता की सेवा में इस समय जो सर्वाधिक समर्पित आत्मा है, अगर उनके जीवन में कभी आयु का संकट आए तो भगवान मुझे उठाए और मेरी जिंदगी उनको दे दे। एक बार रामलाल जी के लिए ताली बजाओ। इस भावना के करोड़ों लोग होने चाहिए देश में, करोड़ों लोग होने चाहिए। हमारे जीवन का उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य उन लोगों का है जिनके जीने से ये देश बच सकता है, गाय बच सकती है, मंदिर बच सकते हैं, गंगा की धारा निर्मल रह सकती है। नहीं तो आपकी गंगा की धारा में गाय काटकर उनके खून को डालने की तैयारी पूरी चल रही। इसलिए जिन लोगों ने उस आदित्यनाथ योगी को नमन करो सुबह उठकर, इस आदित्य सूर्य की तरफ देखो और बोलो हे आदित्य, तुम्हारा तेज उनमें जाए और वो कभी डरे नहीं अपराधियों से, पापियों से, अपने जो सही निर्णय हैं उनको लागू करें। इस तरह के बहादुर लोगों की जरूरत होती है। तो महात्मा ने अपने कदम राजभवन की सीढ़ियों में डालना शुरू किया। दासी दौड़ी दौड़ी गई, महात्मा जी बहुत देर से मिले हैं, आ रहे हैं। रानी खड़ी हो गई, पैर धुलवाए, बिठाया, भोजन परोसने लग गई। तो महात्मा चल लगे, हे रानी, यद्यपि ये मेरा भोजन का समय नहीं है, फिर भी क्योंकि आपके घर में ऐसा सदाव्रत लगा हुआ है और ये राष्ट्र के पुरोधा हैं तुम्हारे प्रति, धर्मात्मा है। इनके राजा रहते हुए मैंने देखा है, बचपन से मैं इस देश में हूँ, मैंने देखा है कि धर्म की रक्षा हो रही है। इसलिए इनके प्राणों की रक्षा के लिए मैं असमय में अन्न ग्रहण कर रहा हूँ। अन्न ग्रहण हो गया, आशीर्वाद देके जब जाने लगे तो रानी ने एक बात कही, महाराज अमृत जैसा भोजन जो अपने आपने किया बहुत सारा रखा हुआ है, मैं रात के लिए, कल के लिए वो जो चीज़ खराब नहीं होती है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाला, हलवा वाला कुछ पैक कर देती हूँ, डब्बों में डालती हूँ, उसे भी आप लेते जाइए। कहते हैं ऐसा सुनते ही महाराज जी जोर से हंसे। ऐसा ठहाका महाराज ने लगाया कि जो राजमहल था वो गूंज उठा, जमीन आसमान से मानो उनके ठहाके प्रतिबिंब में आवाज आ रही। तो कहते हैं वो जो चारपाई में लेटा हुआ राजा था ना, वो कपड़े के अंदर से आंखें घुमाता हुआ देख रहा था, ये किस तरह का आदमी आ गया, इतना खुश है, इतना आनंदित है। संपत्ति के नाम पर इसके शरीर में केवल एक कपड़ा लपेटा हुआ है, अंदर लंगोटी होगी। और जब मेरी पत्नी ने इसको खाना खिला के कहा कि शाम के लिए ले जाइए, तो ये जोर से हंसता है। मतलब क्या है? जो राजा बड़ा हुआ पड़ा था ना, उसके अंदर भी चेतना आ गई। महाराजा की हंसी से उसके अंदर चेतना आ गई। तो रानी ने कहा, महाराज मैंने ऐसी क्या बात बोली जिसकी वजह से आपको इतनी हंसी आ गई? महात्मा कहने लगे, जिस परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में मन लगाकर हम साधक बने, हमने सब कुछ उनके अर्पण किया हुआ है। हमको अगर जिंदा रखना होगा तो शाम को भी अगर भूख लगेगी तो आपकी तरह आपको भी हमने सुबह तो बोला नहीं था कि हमारे लिए खाना बनाना, लेकिन आपने हमको बुला लिया और खिला के ही छोड़ा। अगर हमको खिलाना जरूरी होगा उस परमात्मा को जो घटघटवासी है, जिसके नाम पर हम भजन करते हैं, तो वो हमें वही भोजन पहुंचाएगा जहां हम होंगे। हम ये शाम के लिए अभी से डब्बे लटकाते हुए घूमने वाले हम नहीं हैं। अगर घूमने वाले होते तो घर गृहस्थी क्यों छोड़ते? कहते हैं ऐसा सुनते ही जो चारपाई में पड़ा हुआ मानसिक बीमार लोभी राजा था ना, उसके लोभ का घड़ा फूट गया। एक तरफ तो ये महात्मा है जो शाम के भोजन की भी चिंता नहीं करता है, एक तरफ मैं महापापी हूँ जो 13वीं 14वीं 15वीं पीढ़ी के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। महात्मा
मुस्कुरा के लिए आशीर्वाद देके चले गए। राजा धीरे धीरे पलंग से उठ करके बैठ गया और पत्नी से कहता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा खाने को दो। पत्नी भी चकित होती है, कोई दवाई नहीं, कोई पुड़िया नहीं, कोई पेय पदार्थ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, इनको हो क्या गया, उठ करके बैठ भी गया और चेहरे में एक तरह से फर्क आ गया, क्योंकि अंदर से विचार, जो विचार उसको अंदर से गला रहा था, जो लोग उसको सड़ा रहा था, उसके हड्डी हड्डी में घुस करके उसको बिल्कुल अंधेरे में धकेल रहा था, वह लोग का घड़ा फूट गया। उसे ज्ञान मिल गया कि एक तरफ ये जीवन है जो हंसता मुस्कुराता हुआ दिव्य विद्वान सन्यासी शाम की भी चिंता नहीं करता, भगवान के नाम पर इतना भरोसा करता है, और मेरे पास 12वीं पीढ़ी तक का अंबार लगा है, फिर मैं लोक में हूँ। कहते हैं राजा उठा, कुछ खाया पिया, फिर थोड़ा टहला, 1 हफ्ते में बहुत फर्क आ गया, महीने में बिल्कुल ठीक। राजा जब बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया हृष्ट पुष्ट गद्दी में जब पहले की तरह होकर बैठा, तो एक दिन रानी ने पूछा कि हे राजन, हे पतिदेव मेरे, ना आपने मुझे ये बताया कि क्यों आप बीमार पड़े, किस बात से ये बीमारी शुरू हुई थी, ना आपने मुझे ये बताया कि किस बात से ये बीमारी ठीक हुई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, मैं अभागा था कि मेरे अंदर लोभ का इतना भयानक घड़ा भरा हुआ था कि मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दी। हे रानी, हे मेरी प्राण प्रिया, तुमने मेरे लिए रात रात भर जगी, मेरे लिए भूखी रही, मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे लिए तुमने दान पुण्य किए, तुम्हारा ऋण मैं कई जन्मों तक भी चुका नहीं सकता। कहते हैं अच्छे पति पत्नी का संबंध कई जन्मों का होता है, कई जन्मों का होता है। इस बात को ये कौन जाने, ये जो आए दिन पत्नियां छोड़कर पति बदलते रहते हैं विदेशों में, जिस संस्कृति को यहाँ भारत में लाया गया, इतनी गंदे नियम यहाँ पास किए गए। इसलिए हिंदू जाति को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इकट्ठा होकर के आवाज उठानी पड़ी। आपको अपनी संस्कृति भी बचानी है, अपनी जमीन भी बचानी है, अपनी सभ्यता भी बचानी है। अपने नियम, इतने गंदे गंदे नियम आपने पार्लियामेंट में पास कैसे होने दिए? लिव इन रिलेशनशिप, भारत में, राम की भूमि में, कृष्ण की भूमि में, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, गीता पढ़िए। उस दिव्य कामना को, उस दिव्य नर नारी के प्रेम को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है या नहीं, जिसकी वजह से ये धरती स्वर्ग बनती है। और आपने वो कानून बना दिए जिसकी वजह से नर्क बनेगा, सब कोई किसी की जिम्मेदारी लेगा नहीं। यूज एंड थ्रो, जैसे प्लास्टिक के बर्तनों में आप खाते और फेंक देते हो, ऐसे पुरुष नारी का प्रयोग करके पुरुष को फेंक देंगे और नारियां पुरुष का प्रयोग करके फेंक देंगे। क्या यही मानवता है? तो राजा रोता है और कहता है कि हे रानी, सचमुच अद्भुत तुमने सेवा की। सब लोग थक जाते थे, सब लोग सो जाते थे, सब लोग मुंह मोड़ लेते थे। मैंने देखा कि कौन अपना है कौन पराया है। मैंने एक ही चीज देखी है कि इस भरे पूरे देश में, महल में मेरा अपना कोई है तो वो तुम हो। इसलिए तुम्हें बताना जरूरी है। मैं इंतजार कर रहा था, जब समय आएगा बताऊंगा। तो उसने A to Z बताया कि मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने निर्मला सीतारमण को बुला लिया और सारी संपत्ति जानने की जो मैंने कोशिश की, उस कोशिश के बाद में जब उसने ये बताया कि 12 पीढ़ी तक का खर्चा है, तो मुझे इस तरह से 13वीं पीढ़ी का टेंशन शुरू हो गया और उससे ये सारी चीजें घटित हुई। और फिर आप ठीक कैसे हुए? ठीक हुआ हे देवी, जो आपके मैके से संत पधारे और उन्होंने जो सदाव्रत लगाया, और उस सदाव्रत के कारण से एक नियम बना, उस नियम की वजह से हम खिला के खाते थे, और उसी नियम के कारण ऐसे दिव्य ऋषि का आगमन हो गया। जैसे ऋषि ध्यान जी, जैसे ब्रह्मचारी का किसी भी घर में नाश्ता हो। मुझे एक परिवार ऐसा मिला जिनके घर में उनके पूर्वजों के यहाँ ऋषि ध्यान जी जाया करते। अभी मैंने एक ऐसे समाज मंदिर में कथा की, पटियाला में, पंजाब में, जो 1885 में बनी हुई समाज है, इतनी पुरानी समाज। मैंने एक ऐसी आर्य समाज की वेदी से वेद कथा की जिसमें से बैठकर के ऋषि ध्यान जी ने कथा की थी अजमेर में, अभी भी है। तो आप विचार करके देखिए कि जहां जहां महापुरुष लोग जाते हैं,
उस जगह में जाना भी सौभाग्य होता है। तो कहते हैं देवी जब वो महात्मा आनंदमय अपने स्वरूप के साथ आए, उन्होंने भोजन किया, उसके बाद तुमने कहा कि शाम के लिए ले जाइए, उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उस जवाब ने मेरे उस भयानक घड़े को फोड़ करके उसकी सारी गंदगी को निकाल दिया और मैं निर्मल हो गया कि जिस भगवान ने इतना कुछ दिया है उसका धन्यवाद करने की बजाय नए नए लोग की सपने बुन करके अपने आप को बर्बाद करना, ये मैं कितना गलत कर रहा हूँ। तो कहते हैं काम क्रोधश्च लोभश्च तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसलिए इंसान को चाहिए कि ये जो लोभ है, देखिए एक शब्द है लाभ, लाभ का तो अधिकार सबको है। आप मेहनत करें, मेहनत का उचित लाभ प्राप्त करना लोभ नहीं है, वो तो धर्म है, वो तो अर्थ है। लेकिन उस मर्यादा को तोड़ करके जो लोभ करना है वो राक्षस बनाता है, वो राक्षसी वृत्ति को जगाता है। तो कहते हैं काम क्रोध लोभ ये दरवाजे हैं। एतैर्वियुक्तः कौन्तेयः तमोद्वारे द्विविधनरः। इंसान जब इन तमोगुणी दरवाजों से अपने आप को बचा लेता है तो समझ जाना कि आचरति आत्मनः श्रेय, अपना भला करना उसी दिन शुरू होता है, तब से पहले अपना भला नहीं होता। आप बैंक का भला कर सकते हो, परिवार का भला कर सकते हो, औरों के लिए प्रॉपर्टियां जोड़ सकते हो, अपना भला शुरू नहीं होगा। अपना भला उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन इन दरवाजों से हम बचना शुरू हो जाएंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो अब देखिए 23वें श्लोक में कहा कि हे मेरे अर्जुन, जो इंसान शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी मन मर्जी से कर्म किया करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। यद्यपि उसे लगता है कि ये काम अच्छा है, लेकिन शास्त्र कहता है कि तुझे लग रहा है लेकिन ये अच्छा है नहीं, क्योंकि शास्त्र मना करता है, शास्त्र कहता है कि ये उचित नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। तुमको लगता है कि तुम्हारी लड़के लड़की की दोस्ती है, चलो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, हम किसी की हिंसा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र मना करता है पर नारी के साथ बिना विवाहित हुए किसी को रहना उचित नहीं, क्योंकि भगवान ने आप दोनों के शरीर को अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाया है। इसलिए शास्त्र विधि के विपरीत है। भले तुमको ये अच्छा लगता हो, कुछ चीजें तुम्हें खानी अच्छी लगती है, जीवक मना थोड़ी करेगी, लेकिन शास्त्र कहता है इस चीज को बनाते समय हिंसा हुई है, किसी की जान ली गई है, किसी का गला घोटा गया है, भले तुझे मसाले का स्वाद आ रहा है लेकिन तुझे खाना नहीं चाहिए। शास्त्र विधि और मन मर्जी दोनों में बड़ा भारी फर्क है। जब मनुष्य समाज शास्त्र विधि से चलता है तो वो स्वर्ग बनाता है, जब मन मर्जी से चलता है तो नर्क बनाता है। तो गीता में समझाया गया कि शास्त्र क्या है, 4 वेद। मूल शास्त्र क्या है, 4 वेद है। उसके बाद इसके अनुकूल जितना भी ग्रंथ है वो भी उसमें आ जाएगा। वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ हैं वो शास्त्र भी कोटि में आएंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। अच्छा, आप ऑफिसर हो, जिसने काम कराना है वो कहता है मैं कौन सा किसी को बता रहा हूँ, आप 5 लाख रुपए ले लो, मेरा जमीन का काम कर दो। तो आपको भी मजा आ रहा है, एकदम से मुझे मेरी तनख्वाह तो 80-90 हजार है, 5 लाख महीने में अलग से मिल रहे हैं और ये खुशी से दे रहा है तो ले लो। लेकिन वेद माता आके कहेगी कि नहीं मत लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ये शास्त्र भी तो नहीं। और कहते ना शेर को इंसान के खून का चस्का लग जाता है तो फिर कहते हैं वो और किसी का शिकार नहीं करता, वो इंसान को ही ढूंढता है। एक बार मनुष्य शास्त्र का नियम तोड़ता है, फिर उसको तोड़ने का जो चस्का लगता है, फिर एक नरक की यात्रा शुरू हो जाती है। तो कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते। इसलिए मुझे बहुत बड़े बड़े लोग मिले, यहाँ पता नहीं अभी आज आना था है या नहीं, राजीव चौधरी जी जो जीके क्लिप से, और उनका तो ससुराल है खेर परिवार, सुबोध खेर जी भी यहाँ पे इस बार शायद। तो हम लोग जब कथा करते थे बीएम मंजाल साहब की कोठी में, पूरे 18 अध्याय की कथा हुई है। 9 साल के बाबू जी जो मोटरसाइकिल निर्माता
कंपनी के मालिक हैं चेयरमैन साहब बीएम बंजाल साहब, उन्होंने अपने कोठी में भगवत गीता की पूरे 18 अध्याय की कथा करवाई। और हमारी कमलेश बहन जी तो साक्षी रही, आप तो सुनने जाते रहे हो। और बाबूजी कहते थे लुधियाना में, क्योंकि साइकिल के मालिक रहते थे उन दिनों, सत्यानंद बंजाल जी का परिवार रहता था, तो वहां भी गीता चलती है, तो वहां तो साल में एक बार गीता होती है, यानी एक अध्याय। जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया, कहने लगे हमारे पास में समय कम है, इसलिए आपको साल में 2 कथाएं करनी पड़ेगी, यानी 6 महीने के बीच में एक कथा रखी जाएगी। तो मैं मजाक किया करता था कि साइकिल थोड़ी धीरे चलती है, मोटरसाइकिल फास्ट चलती है। तो यानी कि 9 साल तक कथा चली, एक एक अक्षर का पाठ पूरे परिवार ने, अनेक कंपनी के लोगों ने बैठ के सुना, उसकी व्याख्या सुनी, बहुत उसके ऊपर चिंतन मनन किया। तो मुझे बाबूजी कहा करते थे कि आचार्य जी, जब ये कथा होती है और मेरे आंगन में भक्तजन आकर के बैठते हैं, जिनके पास कई फैक्ट्रियां हैं, जो हमें ही सप्लाइयां देते हैं, और वो भी भक्ति भावना के साथ कृष्ण वाणी के साथ में आकर के बैठते हैं, मुझे बहुत आनंद मिलता है। बहुत बार बाबूजी खुद उठ करके किसी बुजुर्ग को कुर्सी दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आप ये खा लीजिए, ये ले लीजिए। स्वयं गीता लेकर के बैठते थे, स्वयं परिधान कभी कभी ऐसा पहनते थे, ऐसा लगता था कि जैसे कोई शास्त्री बैठा हो। इतना बड़ा भारत का उद्योगपति, जिस समय उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, तो रोहिणी में उन दिनों हम रहते थे, सबसे पहला फोन मुझे आया, कहते महाराज जी आपकी कथा चल रही है, आपका आशीर्वाद है, भारत सरकार ने हमें ये इनाम दिया है, आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा बाबूजी ये आप लोगों का तप है, श्रम है। वो मुझे कहा करते थे कि मैंने कितने डील ऐसे छोड़े जहां मुझे गलत चीज खाने के लिए, पीने के लिए बाध्य किया गया। कल आचार्य जी करोड़ों की डील थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये चीज न खा सकता हूँ, न मैं पी सकता हूँ, मैं डील को छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा बस ऐसे भारत माता के सपूत हो जाएं तो धर्म की स्थापना हो सकती है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि शास्त्र विधि को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र ने खाने की विधि दी, शास्त्र ने आपको पीने की विधि दी, शास्त्र ने आपको रहने सहने की विधि दी, संबंधों की विधि दी, वो विधि आपकी रक्षा करती है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जब डाउट पैदा हो जाए, संशय पैदा हो जाए, तो उस समय शास्त्र का ही मार्गदर्शन उत्तम है। इस भारत का दुर्भाग्य रहा, महर्षि दयानंद जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें बचपन में ही शास्त्र सबको मिल जाया करते थे, इसलिए पाखंड यहाँ नहीं आ पाया। कोई गुरुडम, कोई इस तरह के फिरका परस्ती, ये जितने भी भारत माता को कमजोर करने वाली चीजें बन गई, इनकी एंट्री इसलिए नहीं होती थी कि सब लोग पढ़े लिखे होते थे, वेद पढ़े हुए होते थे, उपनिषदें पढ़े हुए होते थे, दर्शन पढ़े हुए होते थे। जिस गुरु को आपने जेल में डाल रखा है, रामपाल को, जो हरियाणा में बड़े बड़े अड्डे बना करके करोड़ों लोगों को ठगता था, अगर वैसा व्यक्ति कोई वेद पढ़े हुए के पास में जाए, संस्कृत पढ़े हुए के पास में जाए, उपनिषद पढ़े हुए के पास में जाए, प्रभाव डालेगा? प्रभाव उन्हीं में डालेगा जिनकी अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं हो। जब बचपन में ही गायत्री दीक्षा हो जाएगी, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, नित्य प्रति संध्या का नियम हो जाएगा, अग्निहोत्र का नियम हो जाएगा, तो कौन पाखंड आपके घर में आ सकता है? इसलिए चोर तभी आपके घर में आया है जब आपकी दीवारें कमजोर थी, जब आपके दरवाजे में ताले ठीक नहीं थे। तो यहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा और मेरा कर्तव्य है कि हम इस मानव समाज को तहस नहस होने से बचाएं। कौरव जैसे जो भयानक लोभी, लालची, कामी, क्रोधी हैं, उनको कुर्सी में पहुंचने से बचाएं। आज मैं इस कथा को करते समय, क्योंकि 22 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, इस भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए इस महर्षि दयानंद जी की गद्दी से ये प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाइए
कि भारत माता की उस सर्वोपरि कुर्सी में कोई इस तरह के लोग न पहुंचे जिसकी वजह से अधर्म व्याप्त हो जाए। उन्हीं लोगों को उन कुर्सी में पहुंचाइए जिनकी वजह से गीता की रक्षा हो, गंगा की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, यज्ञ की रक्षा हो, शास्त्र विधि की, नर नारी के दिव्य रिलेशन की रक्षा हो, घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षा हो, तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। क्योंकि समय हो रहा है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि भगवान करे ये जो 5 दिन तक हमने बैठ करके यहाँ सप्तजन एन्क्लेव में आप सबके साथ हमारे लक्ष्मीकांत जी के मधुर भजन और हमारे यहाँ के सारे अधिकारी प्रधान जी आपकी टीम में बड़ी लगन है, बड़ी रुचि है, बहुत अच्छी व्यवस्था आप सब करते हैं और बड़े प्यार से आप तैयारी करके दरबार लगा देते हैं कि आचार्य जी आइए और गीता शुरू कर दी। और शर्मा जी तो इतने प्यार से बीच बीच में फोन करते रहते हैं, मुझे याद दिलाते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं फलानी तारीख को। मैंने कहा जी शर्मा जी जरूर आ रहे हैं। अच्छा बेटा बताइए ये कैसा रहेगा। देखो हमारे अधिकारी जितने अलर्ट हों, विनम्र हों, सेवा भावी हों, हमारी संस्था उतनी सुंदर चलती है। तो हमने 5 दिन तक आप सबके साथ बैठ करके इस कथा का आनंद लिया। कल रात को मैंने कहा था कि रोज तो हम चंद्रवंशी रहे, क्योंकि रात्रि की वेला में चंद्रमा देवता हमारी रक्षा करते हैं और सुबह के समय में हम फिर सूर्यवंशी हो जाते हैं, सूर्य भगवान आ जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस कथा का समापन हो रहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जैसा भगवान ने अर्जुन को कहा कि शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है, न किसी की मर्जी, न तेरी मर्जी, न मेरी मर्जी। वेद शास्त्रों में जो मर्यादाएं दी हैं वही प्रमाण होना चाहिए। और ज्ञात्वा शास्त्र प्रमाणोक्तम कर्म कर्तुम इहारसे, शास्त्र के प्रमाण को जानकर सभी कर्मों को कीजिए, आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आप जहाँ रहेंगे वो जगह भी स्वर्ग हो जाएगी और जहाँ पहुंचेंगे वह भी स्वर्ग होगा। क्योंकि स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, जरा बताइए। अच्छा हाथ खड़ा करेंगे, जो नर्क जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये देखो उन्होंने खड़ा भी कर दिया। अच्छा मना करने के लिए हमारे यहाँ ये है कि पीछे चलने के लिए बिना सोचे समझे लोग तैयार होते हैं। हाथ ऊपर चला गया, बाद में ध्यान आया ये तो नर्क था, हाथ तो नीचे रहना चाहिए। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने स्वर्ग जाना है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ईश्वर करे, और वही डेफिनेशन बहुत प्यारा जो ऋषि ने दिया, सुख और सुख विशेष की सामग्री जहाँ होती है उसे ही स्वर्ग कहते हैं। वही प्राप्तव्य है, उसी के लिए कर्म कर्तव्य है। आइए हम को दोहराते हैं और चर्चा को विराम देते हैं। शर्मा जी तो अगले साल की भी योजना बना रहे हैं। एक दिन मुझे बोल रहे थे, मैंने उतना ध्यान से सुना नहीं। कहते आचार्य जी अगली बार जब कथा हो तो नवंबर के शुरू में हो जाए। मैंने कहा वाह कितनी अच्छी बात है। वैसे ये कहा गया है कि आदमी को आगे के लिए कुछ अच्छा प्लान करते रहना चाहिए। कहते हैं मृत्यु भी उन्हीं लोगों को उठाती है जिनके पास में कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं होता। तो अच्छे प्रोग्राम बना के बैठो तो मृत्यु को भी सोचना पड़ेगी ये तो किसी अच्छे काम में लगा है, इसको ले जाएं या न ले जाएं।
कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र से सच्चिदानंद भगवान की। आप सभी भक्तजनों ने प्रेम से श्रवण किया। जो गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मैं आपके समक्ष बैठकर ऐसी महान कृष्ण की वाणी की सेवा में कुछ कह सकूं, जिन माता पिता ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, उनको भी नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति।